इंसान 84 लाख जोन में से घूम के आता है। बोलता है ना, जल थल नभ के अंदर जितने भी जीव जंतु हैं ना, इनकी क्या क्या एक्टिविटियां हैं, वो सभी एक्टिविटियां अपने अंदर हैं। हम वो भूत भोगी हैं जो 84 लाख जोन में से बोल के आकर के मानव शरीर लेता है इंसान, और वो सब याद है, आंखों के सामने आ जाता है। जब जीव जंतुओं को याद करेंगे, जल जंगल जमीन को याद करेंगे, जो अपन ने देखा है, ये एनिमल, ये जानवर, ये पशु, ये पक्षी, क्या क्या एक्टिविटियां घोंसला छोड़ता है ना, तब से एक्टिविटियां चालू हो जाती हैं। और चौंच ही है तो चूका मिलेगा, कहीं भी उड़ जाते, उड़ान भर लेते हैं, कहीं भी पेट भर लेते हैं, और अपना स्वस्थ जीवन जी करके वो जाते हैं। वो भी बूढ़े होते हैं, वो भी देह त्याग करते हैं, और सभी को एक दिन जाना होता है। लेकिन इसकी एक्टिविटियां है ना, जब तक हम प्रकृति से नहीं जुड़ेंगे, प्रकृति से खाने से कुछ नहीं होगा। खाने से ज़्यादा नहीं, घर का खाना होगा, उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। भाई ये कमाने वाला है, ये मेहनत करने वाला है, ये पसीना बहा रहा है, तो उसको घर के अंदर अपने आप ऑटोमेटिक, कोई भी हो, माँ बाप हो, भाई बहन हो, कोई भी हो, जो परिवार में होते हैं ना, वो सब उसका ध्यान रखते हैं। भाई ये खाता है, इसको 2 उंगली घी की चाहिए, 2 चम्मच घी की चाहिए, इसको कभी चूरमा भी चाहिए, इसको कभी दाल फ्राई भी चाहिए। ये तो घर में बन जाता है। बाहर ढूंढोगे ना, एक्सरसाइज करोगे, बाहर एक्सरसाइज ग्राउंडों के अंदर एक्सरसाइज दिखाओगे, और एक ड्रामाबाजी करोगे ना, तो उसके अंदर फिटनेस नहीं रहेगा। बहुत देखे हैं ग्राउंडों के अंदर, बहुत देखे हैं हम लोगों ने। ये नीमच, रामपुर, बंदला, गुवाहाटी, नांदेड़, अजमेर, ये सेंटर होते हैं, गांधीनगर, अवंतीपुर, बोलो ये जितने भी सेंटर है ना, कोयमटूर वगैरह, इनके अंदर क्या बताएं एक्सरसाइज के पुनः क्वालिफाइड क्या होता है। पुनः क्वालिफाइडों से हमने बात किया तो वो बोलते हैं कि बोले जो बचपन में और रेगुलर रखा, जवानी तक रखा, वही आगे बुढ़ापे तक चलेगा बॉडी को लेकर के। निरोगी काया के अंदर बस मेन है इसका निरोगी काया। वो हॉस्पिटल में ना दे दें, वो वेंटिलेटर पे ना चले जाएं, वो आईसीयू में ना चले जाएं। बाकी तो ये जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, लेकिन ये चलते चलते एपीजे अब्दुल कलाम, उनका हमारे को बॉडीगार्ड का भी मौका मिला, और उनकी एक्टिविटियाँ, वो एक दिन मिल जाओ या 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन मिल जाओ, वो इंसान की एक्टिविटी मेन है। एक्टिविटी, तपस्या, तप, कठोर तप, कठोर एक्सरसाइज कहाँ मिलेंगी? हर जीव जंतु के अंदर मिलेंगी, और वो जीव जंतु के अंदर देखेंगे तो वो अपने अंदर ये शरीर धारण कर लेता है, ऑटोमेटिक धारण करता है। किसी को बोलने की, पूछने की जरूरत नहीं है। मैं जब एक्सरसाइज करने लग गया, मैं मतलब आम आदमी कोई भी, तो उसको आंखों के सामने तैरता है वो। एलिफेंट वाली मस्त चाल चाहिए, कि चीता वाली दौड़ चाहिए, कि उड़ने वाले बाज चाहिए, कि मतलब तैरने वाली मछली चाहिए, कि टोटल लहरे पे आना है तो कोबरा चाहिए, कि क्या चाहिए, मतलब किस जीव जंतु का इसके अंदर एक्टिविटी नहीं है, उसको बस धारण कर ले एक दफ़ा। और अपने सुबह सुबह उठते हैं, बाथरूम गए, आधा घंटा कोई इधर बैठता है, इधर घूम रहा है, कोई चाय पी रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई गप्पे लगा रहा है। वही टाइम है इसका, वही 1 घंटा में बोलता हूँ सबको मिलता है। कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको टाइम नहीं मिलता, लेकिन सब बोलते हैं सर टाइम नहीं मिल रहा। टाइम तो लेट के भी कर सकते हैं, खड़े होके भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, चलते चलते कर सकते हैं, सहारा लेके कर सकते हैं, कैसे भी। इसमें बॉडी में एक दफ़ा ये पूरी बॉडी चूड़ना चाहिए, पसीने से तर बतर हो जाना चाहिए। वही एक्सरसाइज है, वो मूवमेंट, वो एक्टिविटी, वो कुछ भी हो, मन से धारण करके, रोक करके नहीं करते हैं। तब गुस्से में जब एंड करते हैं ना, आनंद आ गया। ये धारणा
जब करेंगे तब उसी के ऊपर जाकर के तुम कर सकते हो। तुम जानवर हो, तुम अंगड़ाइयाँ तोड़ सकते हो तो हम भी तोड़ सकते हैं। तुम उड़ सकते हो तो हम भी उड़ सकते हैं। तुम तैर सकते हो तो हम भी तैर सकते हैं। तुम बैठ उठ सकते हो, हम भी बैठ उठ सकते हैं। मतलब ये बुढ़ापे तक का इनकी एक्सरसाइजों को नोट कर लो, इनकी एक्टिविटियाँ नोट कर लो, फिर इनका लास्ट जीवन भी नोट कर लो, इनका बचपना भी नोट कर लो, इनका सीखने का तरीका भी नोट कर लो। बोला ना, पहला सुख निरोगी काया, और वो निरोगी काया उंगली पकड़ करके माँ बाप ही सिखाता है, तो पहले वही गुरु होते हैं। फिर ये चलता रहता है, गुरु गुरु प्रथार, एक से एक गुरु ज्ञान देने वाले मिलेंगे। आज भी खोज रहे हैं, हम तो आज भी पीछे पड़े हैं कि 100 साल के 80-90 के ढूंढते हैं कि आप कैसे कंधा कैसे आपका ठीक है, मेमोरी कैसे ठीक, आंखें कैसे ठीक, कान कैसे ठीक, जबान कैसे ठीक, कमर कैसे ठीक, घुटने टकने कैसे ठीक, ये हाथ, ये चलना, ये नहाना, ये धोना, अपनी खुद के क्रियाक्रम कार्यक्रम वो सब अपने खुद क्यों कैसे कर लेते हो, इसका राज बता दो। बहुत मुश्किल से राज बताएंगे, बहुत मुश्किल से। 2-4 तो बैंत खाने पड़ते थे तब राज पूछते थे। बेइज्जती तो नहीं करेगा, आगे मेरी तौहीन तो नहीं करेगा, भूल तो नहीं जाएगा, बताएगा मेरा नाम। तो उन गुरुओं का ही नाम लेते हैं, हमारा नहीं है। ये एक्सरसाइज हमारी नहीं होती, किसी की एक्सरसाइज नहीं। ये मानव शरीर के अंदर सब कुछ है और नहीं तो कुछ नहीं है। नए बराबर तो ना करने वाले के लिए तो ये कुछ भी नहीं है। वो तो फिर अपनी ज़िंदगी जैसे जिए सब जी करके जाते हैं। और जीना है ज़िंदगी तो सुबह सुबह इसको 1-1.5-2 घंटा 2.5 घंटा जैसा जिसको टाइम मिलता है। टाइम 100% है, 24 घंटे की ड्यूटियों के रहे हैं और हमने कभी इसको नहीं छोड़ दिया गैप 10 दिन 5 दिन, मौसम देख लिया, हार्ड वर्किंग देख लिया, हो जाता था, छोड़ देते थे, नॉर्मल कर लेते थे। लेकिन एक्टिविटियाँ 5-4 तो चलते चलते, बैठते बैठते, उठते उठते, सोते सोते, कहीं भी जहाँ भी जाओ ये मूवमेंट अपने आप निकाल लेता है। इसकी ये खासियत है, ये ध्यान रखो बस। शरीर कहीं नहीं जाएगा बुढ़ापे तक। जिद बोलते ना 100 साल तक भी ये हिलता नहीं है। लेकिन अब इसको करने के लिए अपने को ही करना पड़ेगा भाई। खान पान देख लो, घी में मिलावट, दूध में मिलावट, पनीर में मिलावट, मसाला में मिलावट, जीरा धनिया ये भी नहीं छोड़ा है, सब डुप्लीकेट। चाइना मार्केट आकर के सब कुछ मसाले, मिर्च मसाले ही जब डुप्लीकेट कर दिए तो इंसान बचेगा कैसे? वो इंसान इसी से बचेगा। ये पत्थर भी हजम कर लेता है तो इसी से बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। तो ये हजम करने की ये एक्सरसाइजें तो मेरे भाई करनी पड़ेंगी और ये बहुत नॉर्मल है। 3 महीने 2 महीने के लिए शरीर दुखता है, हड्डियाँ दुखेंगी, मांसपेशियाँ दुखेंगी, लेकिन इसको सहन करना पड़ेगा। सहन करके अगर एक दफ़ा इसको लाइन पे डाल दिया तो ये कभी गलत नहीं खाएगा। चाहे तो कहीं ले जाओ इसको, कहीं भी ये अपने आप फिट रहेगा। अपने को नहीं रखना है, ये अपने आप रहेगा। सुबह सुबह अपने आप बता देगा तेरा पहला काम क्या है, बता देगा, करो।